हेलो जैन फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सब सही होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो गया और हमारी जो वनडे एग्जाम्स की ये सीरीज चल रही थी, उस पे आप लोगों के जो रिजल्ट हैं वो भी आ गया था। 27 फरवरी को आप लोगों का रिजल्ट आ गया था। उसके बाद आप लोगों के मेडिकल भी चल रहे हैं। होली से पहले आप लोगों को एक गिफ्ट कह सकते हैं, गिफ्ट मिला था। रिजल्ट आप लोगों के आए थे जिनका भी सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद 2 तारीख को जिन लोगों के भी मेडिकल हुए, उनमें से मेरे ख्याल से कुछ लोगों को रेफर किया गया है, क्योंकि मुझे मैसेज आए थे कि हमें रेफर किया गया है। तो मैं आपको बताऊँ, घबराना मत, वो थोड़ा-सा डर रहे थे, पर आप घबराना मत। ये ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जो-जो मेन-मेन पॉइंट होते हैं, उनमें अगर डॉक्टर को कुछ लगता है, कुछ दिक्कत है, तो वो आपको रेफर किया जाएगा। तो सिर्फ़ आपको रेफर किया गया है, आप लोगों को बाहर नहीं किया गया है। तो इस पे आपको एक री-मेडिकल के लिए फिर से बुलाया जाएगा। आप लोगों को एक डेट दी जाएगी और फिर से आप लोग जाएँगे, री-मेडिकल करवाएँगे, जिस पॉइंट में सिर्फ़ उसी पॉइंट का मेडिकल होगा, जिस पे आप लोगों को रेफर किया गया है। तो आप जाएँगे, उस पॉइंट को अभी आपको टाइम मिला है। इस बीच का जितना भी टाइम है, आप लोग एक बार दिखा लेना, जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है। आपको बताया होगा, आपके जो-जो पॉइंट होता है उसमें लिखे रहते हैं, आप लोगों को बताएँगे भी कि इस चीज़ में आपकी दिक्कत है, उन्हें भी लग रहा होगा। तो ये टाइम है आपका, जो भी बीच का टाइम मिलेगा, इसमें आप लोग दिखा लेना, जो भी दिक्कत होगी उसको दूर कर लेना। उसके बाद री-मेडिकल के लिए आपको फिर से बुलाएँगे, तो फिर से आप जाओगे, अपना एक क्लीयरेंस लेके आओगे डॉक्टर से, सरकारी डॉक्टर आपको एक क्लीयरेंस देगा, उसके बाद आप जॉइन कर लोगे। थोड़ा लेट हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रेफर किया गया, आपको बाहर नहीं किया गया, इसमें आप घबराना मत। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा ट्रेनिंग की बात करूँगा। ट्रेनिंग से पहले जेटीसी की हम बात करेंगे। जो 15 दिन आप लोग जेटीसी में रहेंगे, उससे पहले क्या-क्या आपको सामान ले जाना है, जो एकदम कंपल्सरी सामान है। देखिए, सामान तो ऐसा आजकल ऑनलाइन ज़माना है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज़ आप भूल जाएँगे तो आपको मिलेंगी नहीं। ट्रेनिंग सेंटर में आजकल हर चीज़ मिल जाती है, कुछ भी आप मँगा सकते हैं। और जो चीज़ वहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन मँगा सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ऐसी जो मेन चीज़ें हैं, मतलब आपकी डेली यूज़ की चीज़ें और जो कंपल्सरी चीज़ें हैं, जो चीज़ वहाँ अगर आप पहले से ले जाएँ तो आपके लिए सही रहेगा, तो मैं वो चीज़ आपको बता दूँगा एक बार, वो चीज़ आप रख लेना। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, तो यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जैसे 5 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट है, जितने लोग बचे हैं उनका मेडिकल होना है। उसके बाद मेरे ख़्याल से 7 तारीख को आप लोगों को जॉइनिंग लेटर मिलने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना। जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, उनका दौरा है, उत्तराखंड दौरा, तो इस पे आपको देहरादून शायद बुलाया गया है, बहुत लोगों ने मुझे बताया। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को। ये कह सकते हैं आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं, उनके हाथों से आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा। तो बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उसके बाद, जब आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो सिविल पुलिस में जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो पुलिस लाइन में जाएँगे। जो भी आपके जिले जिस-जिस जिले से आपने फिज़िकल दिया था, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो आप वहाँ पे पुलिस लाइन में जाएँगे, वहाँ आप 15 दिन जेटीसी करेंगे। उसके बाद जो पीएसी में है, पीएसी वालों को बता दिया जाएगा, जैसे हमारा जिस दिन मेडिकल हुआ था, उस दिन हमें इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपको इतनी तारीख को यहाँ पहुँचना है, तो हम उसके बाद वहाँ गए थे। बात करते हैं क्या-क्या सामान आपको ले जाना चाहिए। देखिए, सामान तो बहुत सारा है। जैसे आपकी वर्दी हो गई, वर्दी आपकी वहीं बनेगी, आपकी जो पीटी ड्रेस वगैरह, जूते वगैरह जो भी हैं आपके, सब वहाँ जब जेटीसी आप करेंगे 15 दिन, आपको इसीलिए रखा जाता है, आपको तैयार किया जाता है मेन ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो जो जेटीसी होती है, उसका मकसद ये होता है, आप लोगों को सब आपका सामान लेने के लिए टाइम दिया जाए, आपको थोड़ा विभाग को समझने के लिए, तो ट्रेनिंग किस टाइप की होती है, किस तरीके से ट्रेनिंग को किया जाता है, ये सब समझने के लिए आपको जेटीसी में बुलाया जाता है। तो मेन-मेन चीज़ें हैं, जो वर्दी है, वो तो वहीं से सिलवाई जाती है, जहाँ से आप लोगों की नाप सबकी एक साथ ही एक ही वर्दी सिलाई जाती है, और पीटी ड्रेस वगैरह, आपके लोवर, जूते सब वहीं से मिलेंगे। तो घर से जो आपको ले जाना है, सबसे पहले तो आप ऐसा करना, एक हल्का-सा बक्सा रख लेना। बक्सा बहुत ज़रूरी होता है ट्रेनिंग के लिए, तो जितना हल्का रखेंगे, वो आपके लिए सही रहेगा। तो बक्सा रख लेना, उसमें अगर काले कलर का पेंट नहीं है, तो पेंट खुद करवा लेना। ये सब चीज़ें आप लोग करोगे। जैसे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जैसे आप जितनी चीज़ें पहले से ले जाएँगे, जितनी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, तो वहाँ आपका टाइम बच जाता है। ट्रेनिंग में ऐसा होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जितना टाइम आप खुद को रेस्ट देंगे वहाँ पे ट्रेनिंग पे, चाहे जेटीसी कह लीजिए, चाहे आरटीसी कह लीजिए, तो उतना आपके लिए सही रहेगा। जैसे कुछ चीज़ें आप घर ही से ले गए हैं, आपको ज़्यादा इधर-उधर भागना नहीं पड़ रहा है, तो वो आपके लिए सही रह जाता है। तो बात करते हैं, जैसे मैंने बक्सा बता दिया, बक्से को आप पेंट कर लेना, ब्लैक कलर का पेंट हो गया। उसके बाद शेविंग किट, एक शेविंग किट अलग से बना लेना, उसपे आपका डेली यूज़ का सारा सामान, जो फेस वॉश वगैरह आप यूज़ करते हैं, शेविंग क्रीम हो गई और रेज़र हो गया। जिन्होंने शेविंग नहीं किया, उन्हें शुरू-शुरू में बहुत दिक्कत आती है, मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग जो होते हैं डेली शेव नहीं करते हैं, तो वहाँ आपको डेली शेव करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत शुरू-शुरू में दिक्कत होगी, शेव करना भी सीख लेना, धीरे-धीरे आदत हो जाती है। तो अपना एक शेविंग किट अलग से बना लेना। आपका बक्सा हो गया, बक्से की बात हो गई है, बाकी हो गया
खाने-पीने की चीज़ें लगभग-लगभग तो वैसे मिल जाती है, खाने-पीने की चीज़ें ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है और घी बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग में जब आप मेस में जाएँगे तो आपका घी भी चेक होता है। तो मैं आपको बता दूँ घी-वी वगैरह रख लेना, जिसके घर में नहीं है तो फिर वहीं से मार्केट से खरीद के भी ला सकते हैं क्योंकि अब घर में आजकल तो सबके घी होता नहीं है। मैं भी खरीद के ही ले गया था, तो घी वहाँ पे चेक भी होता है। अभी आप लोग कहेंगे कि घी भी ऐसे भी क्या नियम है? पर तो ऐसे ही नियम होते हैं। बहुत चीज़ें आपको वहाँ जब जाएँगे तब पता चलेंगी। तो घी हो गया, आपके खाने के पीने के आइटम हो गए थोड़ा बहुत, बाकी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होंगे वो तो आप वहीं से रख लेंगे। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं। कपड़े कपड़े मैं आपको सजेशन दूँगा जितने कम हो सकें, ज़्यादातर लोवर एक प्राइवेट लोवर एक हो गया, एक 1-2 टी-शर्ट आप रख लेना, बाकी तो सुबह-शाम आप वर्दी में ही रहेंगे, पीटी ड्रेस में ही रहेंगे तो वहाँ का शेड्यूल यही रहता है। ज़्यादा आपको प्राइवेट पहनने का ट्रेनिंग में तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कर लेना। इसके बाद एक बाल्टी और एक खुरपी, 2 चीज़ आपको चाहिए होंगी, जो रिक्रूट होते हैं उनके हाथों में रहती है, 9 महीने तक आपके हाथों में बाल्टी और खुरपी रहेगी, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और बिस्तर आपको ले जाना पड़ेगा, जैसे मौसम के हिसाब से देखना, आजकल जैसे लगभग मार्च लास्ट हो गया, तो अब इतना जाड़ा रहेगा नहीं गर्मी वाले ज़्यादातर गर्मी वाले इलाके रहेंगे, वहाँ तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो सिर्फ़ एक गद्दा और एक पतला-सा कंबल और एक चादर। बस जितना कम हो सके बिस्तर फ़िलहाल अभी कम रखना, बाकी उसके बाद जब आप छुट्टी में आएँगे, बाकी जाड़े के टाइम में आपको टाइम मिलेगा घर आके रज़ाई-वज़ाई सब बात की बात है, तो बिस्तर बंद आता है। बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा, बिस्तर बंद आता है, बिस्तर बंद को लेंगे, उसी के अंदर आपका बिस्तर आएगा। तो तरतीब वाइज़ आप कर लेना इसको, एक बिस्तर बंद लेना, उसके अंदर एक गद्दा हो गया, एक पतली वाली चादर हो गई और एक पतला-सा कंबल हो गया। ये 3 आइटम रखना, उससे ज़्यादा रखने की आपको ज़रूरत नहीं है और एक छोटा-सा एक तकिया हो गया। तो ये सब आप रख लेना और उसके बाद डेली यूज़ के आइटम जैसे मैंने शेविंग किट बता दिया, अपना जो आपका बक्सा लेंगे, बक्से के अंदर आप सब एडजस्ट कर लेना और कोशिश करना सिर्फ़ एक बक्सा हो, उसके अलावा एक बैग हो। इसमें आपका सारा सामान आ जाए, उसके अलावा जो भी खरीदना होगा वो तो फिर आप जेटीसी में ही खरीदेंगे। और हाँ, एक चीज़ भूल गया जैसे पैसे हैं, पैसों का थोड़ा रखने पड़ते हैं शुरू में क्योंकि मेस एडवांस आप लोग देंगे, तो ₹5000 मेस एडवांस जमा होता है, वो आपको लास्ट में वापस होता है, वो आपका मेस एडवांस है मेस को चलाने के लिए। जहाँ आप लोग मतलब खाना-वाना खाएँगे उस जगह में आप ₹5000 पहले मेस एडवांस देंगे, उसके बाद मतलब यानी कि कैश रख लेना कहने का मतलब है कि थोड़ा कैश आप रख ही लेना, उसके बाद जो भी वर्दी वगैरह सिलाएँगे उसमें खर्चा आएगा, जो भी आपका खाने-पीने के आइटम रहेंगे, वहाँ आप थकेंगे। सबसे बड़ी बात है जो भी एनर्जी के आइटम होते हैं वो सब लेने पड़ते हैं वहाँ, ग्लूकोज़ हो गया, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, जूस वगैरह, जूस जिसके घर में है तो वो ला सकता है। बक्से में जो भी आपका बक्सा लेंगे उसमें आप ले आना जो-जो भी आपके खाने-पीने के आइटम हैं, घर के आइटम हैं, जो लगे आपको कि आपकी ट्रेनिंग में काम आ सकते हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप रख लेना। और बिस्तर बंद मैंने बता दिया, बक्सा बता दिया, बाल्टी बता दी, खाने-पीने के छोटे-मोटे आइटम, घी रख ही लेना, चेक होता है जैसे मैंने बता दिया, तो ये सब आइटम है और बाल छोटे कर लेना। देखिए पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहाँ बिल्कुल आप अब एक डिसिप्लिन फ़ोर्स में जाएँगे तो एक दिखना भी चाहिए कि आप तैयारी के साथ आए हैं, तो बाल पहले से ही छोटे करके ही जाना। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके सीधे आपको डाँट देंगे कि आपने बाल क्यों नहीं काटे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया 15 दिन आपके जेटीसी के हैं, तो जेटीसी में आपको इस चीज़ के लिए तैयार किया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाएगा, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी, आपके बाल छोटे किए जाएँगे, जिसकी दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी बनाई जाएगी। और इसके बाद आप लोग ऐसा करना अपनी एक थाली जो चौखट वाली थाली होती है जिसमें खाने बने रहते हैं, अलग सी जो चौखट वाली होती है उसको आप रख लेना। अपना एक चम्मच हो गई, एक ग्लास हो गया और एक मग जो स्टील वाला आता है, वो मग आपके काम आएगा जब डेली सुबह आप की परेड परेड टाइम होगा, जब भी आप आईटी में रहेंगे, पीटी में रहेंगे, उसके बाद ब्रेक मिलता है तो आप लोगों को दलिया मिलता है। तो ये चीज़ें कंपल्सरी हैं, इन चीज़ों को आप रखना। उसके बाद एक मैं आपको बताऊँ सुई तागा, एक डब्बा बना लेना, उसपे सुई तागा और तागा ले लेना व्हाइट और खाकी कलर का। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा रहता है ना डेली पीटी करोगे, आईटी करोगे कपड़े आपके फटते रहेंगे। अब डेली हर दूसरे दिन आपके टी-शर्ट फट जाएगी, आपका निक्कर आईटी-पीटी वाला निक्कर, वर्दी में कहीं से कुछ कट लग गया, तो अब वर्दी पूरी चेंज तो करोगे नहीं अब आप हर दूसरे दिन, तो सुई तागा हमेशा रखे रहना बहुत ज़रूरी होता है वो। उसके बाद जैसे मैं बताऊँ मैं आपको जूते वगैरह और ये पीटी ड्रेस वगैरह टी-शर्ट हो गई और टी-शर्ट और वर्दी लेने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि बोलेंगे बहुत लोग बोलेंगे कि ये लेना वो लेना पर दिक्कत ये होता है पिछली बार मैं भी लेके गया था। फिर अलग-अलग ट्रेनिंग सेंटर में जो होता है अलग-अलग नियम होते हैं। हमने जैसे सेगा ले लिए थे, अब हम सेगा लेके गए लेकिन फिर हमें फिर अलग से वहाँ से जो पीटी शूज़ होते हैं, जो हम स्कूल में पहनते हैं, वो हमसे खरीदवाए थे। तो ऐसा हो जाता है कि हम इधर-उधर से पूछ के अब बहुत पुराने मैंने भी बहुत अपने जो हमारे मोहल्ले में मेरे बड़े भाई थे उनसे पूछा था। तो ऐसा हो जाता है वो अपने टाइम के लिए बताते हैं कि हमारे टाइम में ये हुआ
हुआ था, आप ये ले लो, वो ले लो। मैंने बहुत चीज़ें ली थी, उसके बाद वो ट्रेनिंग में काम नहीं आई, फिर हमने दोबारा से ली। तो मैं तो पर्सनली यही कहूँगा जो मेन चीज़ है, जो आप घर से ले सकते हैं, बक्से में आइटम अपने खाने-पीने का आइटम, घी बता दिया, ये थाली हो गई आपकी, बाल्टी-खुरपी भी वहाँ आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर देख लेना, रख लेना आप लोग। और घी हो गया, आपका बक्सा हो गया और शेविंग किट हो गई, ये चीज़ें जो कंपल्सरी हैं। अब देखिए शेविंग डेली बनानी पड़ेगी, अब रखे पहले से रखी होंगी तो वहाँ आपको दुकान में भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं रेज़र नहीं मिला पता चला, कहीं शेविंग क्रीम नहीं मिली, तो ये चीज़ें क्योंकि कंपल्सरी हैं, दाढ़ी आपकी डेली चेक होगी, तो ये आप रख लेना। और हर चीज़, जो चीज़ आपकी छूट जाएगी, जैसे एक लिस्ट तो बहुत लोग आप लोगों ने देख ली होगी, वो लिस्ट है, अब वो पूरी लिस्ट आप लेके जाओगे ज़बरदस्ती का, इतना भारी सामान यहाँ से जाओगे ट्रेनिंग सेंटर में, बक्सा भारी और बैग भारी बन जाएँगे आपके। तो कम से कम सामान रखने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगा और जो चीज़ नहीं मिलेगा वो मँगा दिया जाता है। जैसे हमारी जो जेटीसी हुई थी, तो जेटीसी में जिसके पास जो-जो सामान नहीं था, हमें टाइम मिला, संडे को गए, हम मार्केट गए और वहाँ जो कैंटीन होती है, कैंटीन में सब कुछ मिल जाता है, खाने-पीने का आइटम, आपकी टी-शर्ट हो गई। और टी-शर्ट के अलावा मैं ये कहूँगा कि आप वो रख लेना जो अंडर अंडर शर्ट होती है, हाफ हाफ बाजू वाली, तो वो आप रख लेना, 4-5 अंडर शर्ट रख लेना, हाफ बाजू वाली, वो काम आएँगी। बाकी जो कॉलर वाली टी-शर्ट होती है, वो आपको वहीं मिल जाएगी मिलने को, अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं। तो मैं ये चीज़ें आपसे इसलिए कह रहा हूँ, जो लिस्ट बहुत लोगों ने देख ली होगी, जो ट्रेनिंग के लिए लिस्ट आई थी, तो आप उस हिसाब से ले जाएँगे, मर्ज़ी आपकी है। मैं सिर्फ़ सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अभी 2-3 साल पहले हुई है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे बता रहा हूँ कि सामान जो-जो इम्पोर्टेंट है, वो रखना। जो सामान वहाँ आपको बता देंगे, जो-जो सामान आपके पास नहीं है, आपको टाइम मिलेगा, लिस्ट बनेगी, ये सामान नहीं है, क्योंकि बहुत आइटम, अब वर्दी होगी, वर्दी तो वहीं से लेगी। अब निक्कर ऐसा होगा, जो पीटी का निक्कर होता है, वो ऐसा होता है, सबका एक नाप का बनाया जाता है। अगर आप यहाँ से ले गए, फिर आपने दोबारा वहाँ दोबारा सिलाना पड़ा, तो उसपे आपका पैसे का भी वेस्ट होगा और ऊपर से आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा तो जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएँगी, उन्हें छोड़ देना। जो चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, डेली यूज़ की चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें मैंने बता दी हैं, ये चीज़ें आप रख लेना और इसी के हिसाब से अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेना, अपना सामान तैयार कर लेना। जो चीज़ नहीं आ रही है उसे छोड़ देना, वहाँ आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ लोड मत लेना कि वहाँ मुझे मिलेगा नहीं। सब नए-नए हैं, आप जैसे आप हैं वैसे सारे रिक्रूट हैं, आपकी तरह जाएँगे, सब नए होते हैं, सबको ज़्यादा पता नहीं होता है। तो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक मैंने बता दिया, बाल नाखून काट के, दाढ़ी बना के, बक्सा रख लेना, उस बक्से में खाने-पीने का आइटम, अपनी कैश रख लेना, कैश ज़रूरी चाहिए होगा वहाँ। कैश आपके पास होगा तो जो-जो चीज़ें आपके वहाँ नहीं होंगी, आप वहाँ ले सकते हैं। और मैस एडवांस के लिए मैंने बता दिया, बाल्टी और खुरपी के लिए भी बता दिया। तो ये सब आइटम है, ये सब आइटम आप लोग रख लेना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया जो बेसिक सामान है, जो बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है, वो आप क्या-क्या सामान है, मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। इसके अलावा जो छूटा होगा वो भी मिल जाएगा आपको, जैसे मैंने वीडियो में आपको बता दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद एक जो वीडियो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है जेटीसी। क्या आपकी जेटीसी होती है? कैसे-कैसे होती है? इसमें क्या-क्या होता है? तो इस अगली वीडियो मैं सोच रहा हूँ मैं इसी के ऊपर बनाऊँ। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारियाँ कीजिए, जो भी सामान है, जितना भी सामान है, मैंने बता दिया, बेसिक-बेसिक चीज़ें, घर की चीज़ें, घर का आइटम सारा रख लेना आप लोग। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके लिए आप तैयारी कीजिए। बाकी इसके बाद जेटीसी पे एक अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद आपका जो मेन ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जिन्हें आरटीसी बोलते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। कुछ भी जो आपके क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट में कर लेना। जो भी आपके मन में डाउट होगा, पूछ लेना आप लोग, मैं रिप्लाई करता हूँ। आप लोग देखते ही हैं, मैं सभी के लगभग-लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, मैं उनके रिप्लाई करता हूँ और फालतू इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। खासकर मैं बताऊँ, जो मेडिकल में जो रेफ़र हुए हैं, भाई ज़्यादा इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा। आप लोग ट्रेनिंग करेंगे, बहुत जल्दी ट्रेनिंग करेंगे। फिलहाल 7 तारीख को आप लोग अपनी जॉइनिंग लेटर लीजिए, उसके बाद जो-जो भी आपको जैसे भी निर्देश मिलते हैं, उसके हिसाब से आप जॉइन कीजिए और सामान आपको बता दिया है, यही आपका सामान है। बाकी कैसी लगी वीडियो बताना, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, जो चीज़ें छूटी होंगी बताना, अपनी-अपनी राय ज़रूर देना और हँसते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।